जय हिंद दोस्तों, आपका आर मोटिवेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है भारतीय संविधान के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले संविधान की परिभाषा जानते हैं। किसी भी देश को चलाने के लिए मूलभूत नियमों की आवश्यकता पड़ती है, जिसका पालन उस देश में रह रहे नागरिकों एवं सरकारों को दोनों को करना पड़ता है। इन नियम समूह को संविधान कहते हैं। दूसरे शब्दों में, संविधान किसी भी देश को चलाने के लिए वह मूल कानून होता है जिसमें शासन संचालन व्यवस्था, सरकार की संरचना, नागरिकों को अधिकारों एवं कर्तव्यों तथा न्याय प्रणाली से संबंधित कुछ नियमों का उल्लेख होता है, जिसे संविधान कहते हैं। राजनीतिक दृष्टि से संविधान का सरल परिभाषा जानते हैं। संविधान वह लिखित या अलिखित दस्तावेज होता है जो यह निर्धारित करता है कि कोई भी देश कैसे चलाया जाएगा। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान केवल शासकों का दस्तावेज नहीं, प्रत्येक नागरिक को जीवन का दस्तावेज है। केसी भियर के अनुसार संविधान सरकार की संरचना एवं शक्तियों के बीच स्थापित करने वाला कानून है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। यह केवल दस्तावेज नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। यह नागरिकों को अधिकारों एवं कर्तव्यों तथा सरकार की संरचना, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्तियों का वितरण का विस्तृत विवरण है। भारतीय संविधान के निर्माण में 1935 भारत सरकार अधिनियम का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसे यह अधिनियम का संविधान निर्माण का आधारशिला माना जाता है। संविधान सभा के निर्माण के लिए स्वराज पार्टी ने सर्वप्रथम संविधान सभा के प्रस्तुत किया था। 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन के बहिष्कार के बाद भारतीयों ने संविधान निर्माण की बनाने की मांग तेज कर दी थी। साइमन कमीशन जब भारत आया था तो उस समय भारतीयों ने खुलकर बहिष्कार किया था, जिसमें लाला लाजपत राय को लाठी के प्रहार से उनकी मौत हो गई थी। लाला लाजपत राय ने नारा दिया था कि मेरे सिर पर एक एक लाठी का प्रहार अंग्रेजों का शासन ताबूत किल साबित होगा। 1934 ईस्वी में सर्वप्रथम एम एन राय के द्वारा संविधान सभा की स्वतंत्र की मांग रखी। मार्च 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना का आगमन हुआ। इस योजना के तहत संविधान सभा की स्थापना का निर्णय लिया गया। जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा की स्थापना हुई। इस संविधान निर्माण में कुल 389 सदस्य बने। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी के हुई, जो नई दिल्ली में हुई थी, जिसकी अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद को नियुक्त किया गया था। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत के माध्यम से संविधान निर्माण की शुरुआत हुई है, जिसे 22 जनवरी 1947 ईस्वी को सर्वसहमति के माध्यम से यह प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। इस संविधान के निर्माण काल में बी एन राव के द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसमें 7 सदस्य बने, जिसकी अध्यक्षता साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। इसमें 6 अन्य सदस्य रहे। इस संविधान के निर्माण में
कुल बैठक 165 बैठक हुई, जिसमें प्रारूप समिति के मसौदे पर 114 दिन बहस हुई, जिससे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा, जिसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 25 भाग 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां है। इस संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनाया गया, मतलब स्वीकृत किया गया था, और 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूर्ण रूप से संविधान को लागू किया गया, जिसे गणराज्य के नाम से जाना जाता है और गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। गणराज्य के मतलब होता है कि कोई भी राजा या रानी नहीं बन सकता है। यह जनता तय करेगा कि शासक कौन होगा। यह निर्वाचन के द्वारा बनाया जाएगा। इस संविधान के निर्माण में हमारे कई देश के संविधान से लिया गया है, जो इस प्रकार से हैं। मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय की तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के हटाने की प्रक्रिया, संविधान की प्रस्तावना, हम भारत के लोग, उपराष्ट्रपति की पद, जनहित याचिका, ये सब व्यवस्थाएं अमेरिका से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये व्यवस्था रूस के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन भी आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के देश से लिया गया है। विधि निर्माण की प्रक्रिया, एकल नागरिकता, द्विसदनीय पद्धति, संसदीय प्रणाली, अधिक मतों के आधार पर चुनाव की प्रक्रिया, ये सब भी व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के निर्वाचन, ये सब दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार, आपातकालीन स्थिति में जो स्थापन किया जाता है, रद्द किया जाता है, जो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। इस प्रकार से हमारे सभी संविधान से अपने देश में समाहित करके एक विश्व का सबसे बड़ा संविधान तैयार किया गया है। इस संविधान सभा में बहसकर्ता सदस्य कुछ बुद्धिजीवियों ने जो भाग लिए थे, जिसकी अलग अलग भूमिका रहा, तो थोड़ा उनके बारे में जानते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान निर्माण के कालक्रम में संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष बने रहें और समन्वय को भी बनाए रखें। पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किए थे, जो बाद में प्रस्तावना का आधार बना। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय एकीकरण एवं संघीय ढांचन का निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका रहा। जब भारत आजाद हुआ तो उस समय 565 रियासतें थे, जिसमें 562 रियासतें जो है से अपना स्वेच्छा से भारत में तो शामिल हो गए थे, लेकिन 3 ऐसे थे जो शामिल नहीं हुए थे। एक जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। हैदराबाद और जम्मू कश्मीर स्वतंत्र रहना चाहते थे और जूनागढ़ पाकिस्तान को समर्थन किए थे। चलिए जूनागढ़ के बारे में जानते हैं। जूनागढ़ के शासक मोहम्मद महबूब खान जी थे, मुस्लिम शासक थे और वहां की प्रजा हिंदू थे। जो शासक पाकिस्तान के समर्थन में थे,
और प्रजा भारत के समर्थन थे। तो जनमत संग्रह के आधार पे भारत में शामिल किया गया। हैदराबाद, वहां के मीर उस्मान अली जो नवाज निजाम के नाम से जाना जाते थे, जो वो भी भारत में मिलना नहीं चाहते, तो वह स्वतंत्र रहना चाहते थे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो अभियान चलाया और सैन्य कार्रवाई के माध्यम से भारत में मिला लिए। जम्मू कश्मीर भी स्वतंत्र रहना चाहते थे। वहां के महाराजा हरि सिंह थे जो स्वतंत्र रहना चाहते थे। लेकिन जब पाकिस्तान ने आक्रमण किया तो भारत से बचाव के लिए मांग किया, तो हस्ताक्षर के आधार पर भारत में जम्मू कश्मीर को शामिल किया गया। उस समय ये सब तीनों का भारत में शामिल करना ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन तीनों को भारत में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका रहा, जिसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इस संविधान के निर्माण में बाबा साहब ने प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने, जिसमें मौलिक अधिकार, सामाजिक न्याय और समानता पर विशेष बल दिए, जिसे उन्हें भारतीय संविधान के निर्माण का शिल्पकार कहा जाता है। उनका संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा, क्योंकि सबसे ज्यादा किसी भी अनुच्छेद पर तर्क और निचोड़ बेहतर तरीके से प्रस्तुत करते थे, जिसमें सभा में सभी लोग का समर्थन भरपूर रहता था। संविधान सभा में बाबा साहब के अनेक टिप्पणियां हैं, तो उनके बारे में जानते हैं। उन्होंने बोले, हम एक ऐसा संविधान बनाने जा रहे हैं जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए रास्ता तय करेगा। दूसरा उनका टिप्पणी रहा कि संविधान की सफलता नेता और प्रजा की, जनता की आचरण पर निर्भर करती है। इस संविधान कितना भी अच्छा क्या ना हो, यदि चलाने वाले बुरा होंगे तो बुरा साबित होगा। अंततः संविधान कितना भी बुरा क्या ना हो, यदि चलाने वाले अच्छा होंगे तो अच्छा साबित होगा। उन्होंने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर कहा कि यदि समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का विरोध होता है तो स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं रहेगा। इस प्रकार से एक और टिप्पणी बोले कि मैं महसूस करता हूं कि संविधान परिपूर्ण नहीं है, इसमें आवश्यक सुधार की पूरी गुंजाइश है। उन्होंने कहा कि संविधान एक जीवन दस्तावेज है जिसे कभी भी बदला जा सकता है, इसे संशोधन करके और सुधार किया जा सकता है। इस संविधान के निर्माण में जो बहसकर्ता के सदस्य में जो बुद्धिजीवियों ने भाग लिए, उनमें से सबसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रभावशाली रहा, क्योंकि दलितों के अधिकार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे भारत लोकतांत्रिक सामाजिक मूल्यों को नींव रखे। भारतीय संविधान केवल दस्तावेज नहीं, बल्कि भारत की आजादी की आकांक्षाओं, लोकतंत्र की मूल्यों, सामाजिक न्याय सिद्धांतों का एक प्रतिबिंब है, एक दर्पण है, जिसे बाबा साहब ने भारतीय संविधान की संवैधानिक नैतिकता का प्रतीक बताया है। यह हमें एकता, अखंडता, न्याय और समानता का मार्ग दिखाता है। दोस्तों, इस प्रकार से आज भारतीय संविधान का टॉपिक समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों? लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करेंगे। जय हिंद दोस्तों।